तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कलर कोड। देखो बेटा, हमारे पास दो तरीके के कॉमर्शियल रजिस्टर होते हैं। कॉमर्शियल का मीन्स आप जानते हो जो मार्केट में यूज किए जाते हैं। पहला हमारे पास होता है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा हमारे पास होता है कार्बन रजिस्टर। बेटा कॉमर्शियली हम लोग दो तरीके के रजिस्टर यूज करते हैं। पहला होता है वायर बाउंड रजिस्टर और बेटा दूसरा हमारे पास होता है कार्बन रजिस्टर। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, वायर बाउंड रजिस्टर का मीन्स होता है एलॉय। तो आपने पढ़ा है कि एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है, ठीक, एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। शायद यही पढ़ा है आपने, बोलो यही पढ़ा है ना कि वायर की जो रजिस्टिविटी एलॉय की होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन बेटा ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम टेम्परेचर पे चले जाओ सब जगह होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ लिमिटेशन है, जैसे कुछ बुक्स में कहते हैं अप टू 500 केल्विन, मतलब इसके बाद बदल सकती है, इसके बाद बदल सकती है। लेकिन बेटा इसको हम लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एलॉय जो होते हैं वो पावर कंज्यूम ज्यादा करते हैं। अगर आप लॉन्ग रेंज के लिए यूज करोगे तो इनको रजिस्टिविटी जो है ना, इनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो सर्किट कमर्शियली वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं ये बेटा बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे पड़ते हैं। इनका साइज भी होता है बहुत बड़ा होता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए एक नया बना दिया गया रजिस्टर, उसका नाम दे दिया गया कार्बन रजिस्टर। कार्बन क्या है? सेमीकंडक्टर। कार्बन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर होता है। अच्छा, अब कार्बन रजिस्टर में क्या था? क्योंकि बेटा ये वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड चीप, सस्ते होते हैं। बेटा साइज वेरी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कॉम्पैक्ट का मीन्स होता है सिटेबल होता है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये आ रही थी क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि इनके ऊपर रजिस्टिविटी लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको छोटी सी चीज में इसके ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट लिख दिए जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कह रहा इसको बनाने के लिए इन्होंने कलर का यूज किया और ये बता दिया कि एवरी कलर हैव डेफिनेट रजिस्टिविटी। हर कलर की अपनी डेफिनेट एक रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में जब आप कोई भी खाने का फूड लेते हैं जो पैकेजिंग वाला होता है तो उसमें आप गौर करिएगा, जहां बारकोड लगा होता है वहां पर कहीं ब्लू होता है, कहीं रेड होता है, कहीं ब्लैक होता है। और उसका मीन्स अगर आप कहीं पढ़ो तो लिखा रहता है, जैसे ग्रीन है तो लिख देते हैं प्योर, कैसा ऑर्गेनिक है, मतलब प्योर हेल्दी है। जो ब्लैक है वहां पर लिख देते हैं कुछ कि यहाँ पर केमिकल मिला होगा। ऐसे ही बेटा कि कल रजिस्टर को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में बेटा क्या कर दी, रिंग्स बना दी। अब रिंग का कलर ही डिसाइड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसके ऊपर बेटा कुछ इस तरीके से 4 लेयर्स क्रिएट कर दी गई, ठीक है। इसके ऊपर ये रिंग के शेप में 4 लेयर। कैसी है ध्यान रखना, ये सारी रिंग कैसी है? कोएक्सियल है। सब कैसी हैं बेटा? कोएक्सियल रिंग्स हैं। अच्छा, ये कोएक्सियल रिंग में 1 2 3 4 एवरी कलर कह रहा है, एवरी कलर हैव डेफिनिट रेजिस्टेंस। हर कलर का अपना एक मानक है, उनका एक रेजिस्टेंस है। और ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे ही चलता है। अगर ब्लैक कलर है तो उसका अलग रेंज है, ब्राउन है तो उसका अलग रेंज है। तो उस कलर के कोड से वो समझ जाते हैं कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो बेटा ये जो नंबर लिखे हैं आपके पास, इसमें बेटा जो ये 1 और 2 है
ये आपको देते तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दोनों आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, लेकिन बुक्स का काम थोड़ा सा अलग है। एनसीईआरटी कहती है सिग्निफिकेंट फिगर देती है। क्या देती है? सिग्निफिकेंट फिगर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर देता है। जो बेटा थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है, वो अगर आपको याद होगा छोटी क्लासों में मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता, मल्टीप्लायर जिसको कहते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझते हैं, जिसमें 10 की पावर में वैल्यू लिखी जाती है, 10 की पावर में। तो ये बेटा मल्टीप्लायर देता है। मल्टीप्लायर का मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है। ठीक बच्चा? अच्छा, फिर बेटा जो चौथा नंबर है ये टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस का मतलब जैसे हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, तो कहते हैं उससे 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है। ऐसे ही इस कलर की भी टॉलरेंस पावर है कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इतने परसेंट तक ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेंगे तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कह सकते हो कि वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो अडॉप्ट कर सके, जब तक वो चेंज ना हो, उसको टॉलरेंस कहते हैं। तो फोर्थ हमारा आता है बेटा टॉलरेंस। ठीक, ये हमारे 4 बैंडों में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, एलॉय में क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि एलॉय आपको पता है साइज में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं? क्योंकि हमको कॉस्टली पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं। अच्छा, अब हमको इसको छोटे से बनाने के लिए हमने कार्बन रजिस्टर यूज किया। कार्बन भी सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चा कंडक्टर बन जाता है। आप उसको डोपिंग करके बना सकते हो। तो कह रहा है कि जो कार्बन रजिस्टर है वो वेरी स्मॉल इन साइज एंड चीप, सस्ता होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। बेटा वेरी कॉम्पैक्ट, सुटेबल होता है, कहीं भी आप रख सकते हैं। लेकिन इतना छोटा होता है कि अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी जाए तो हो सकता है कि किसी को पढ़ने में मिस हो जाए, वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, दिखने में आपको कंफर्ट नहीं रहेगा। तो उसको बचने के लिए कोएक्सियल रिंग्स बना दी गई। अब वो कोएक्सियल रिंग्स में कलर दे दिए गए। तो एवरी कलर हैव डेफिनेट रेजिस्टेंस, हर कलर का अपना ऑर्डर होता है। जैसे आपको याद होगा 10th में टॉपिक था विबग्योर, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब अगर हमको रेड कलर कोई बोल दे तो हम बता देते थे कि 700 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। अच्छा, मुझे कोई रेड कलर ना कहे, ये कह दे 700 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर, तो हमको पता था कि ये ऑर्डर किसका होता है, रेड का। तो ऐसे ही यहां पर कलर के लिए बेटा एक ऑर्डर बना दिया गया। अब उस ऑर्डर से पूरा इंटरनेशनल मार्केट उसी चीजों को समझता है। तो ये हमारे पास क्या देता है, एवरी कलर हैव डेफिनेट रेजिस्टेंस, 1 and 2 न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं। जबकि थर्ड नंबर मल्टीप्लायर देता है। मल्टीप्लायर का मतलब बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर लाइक दैट n। और बेटा फोर्थ कौन देता है, टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पावर, कितना ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है उतना। इतनी बात ठीक है। जैसे बेटा मोस्टली लोग कहते हैं जो टॉलरेंस होती है गोल्ड की वो बेटा 5% होती है, ±5%। बेटा अगर सिल्वर यूज कर रहा है तो ±10%। वो कहता नो कलर हो, कोई कलर ना हो, कोई टॉलरेंस ना हो तो नो कलर। अगर बेटा नो कलर हो तो बेटा ±20%, ±20%। अगर गोल्ड है तो 5% की टॉलरेंस बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर सिल्वर लगा है तो बेटा ±10%, प्लस का 10% या माइनस का 10% हो सकता है। अगर नो कलर है, नो बैंड है, कोई बैंड नहीं है, तो बेटा ±20% ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इतनी बात ठीक है। अब इसकी हम टेबल को ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमको ये पता चला कि जो बेटा 1 और 2 था, वो 1 और 2 हमको बता रहे थे सिग्निफिकेंट नंबर, या ठीक है। तो अब बेटा एक थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। तो पहले, क्योंकि टेबल ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल से बड़ा इजी याद कर लोगे, आ जाएगा। तो बेटा पहले आप याद लिख लीजिए, समझ लीजिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और बच्चा व्हाइट। ठीक, अच्छा ये कलर होगा बेटा मेरे पास, ये तो हो गए कलर। अब बेटा इसमें क्या करोगे, ये 1 है और यही बेटा 2 है। ठीक, ये बेटा थर्ड है, थर्ड का मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग कर दो आप। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और बेटा 9। ठीक है, अच्छा इसी को इसमें चेंज करो तो क्या बनाओगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और बच्चों 10 की पावर 9। ठीक है, और बेटा यहां तुमको बता ही दिया है कि अगर बच्चा गोल्ड हो तो उसका टॉलरेंस ±5%, ये 4th नंबर है। ठीक है, और बेटा अगर सिल्वर हो तो बच्चों कितना यूज करना, ±10%, और बच्चा नो कलर हो तो बेटा यूज करना ±20%। ये 4 बैंड हो गए हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा इसको याद करने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हो, बी रॉय गुड बॉय हैव वेरी गुड वाइफ, ऐसे भी याद कर सकते हो, बी रॉय गुड बॉय हैव वेरी गुड वाइफ। अच्छा लड़का ही अच्छी वाइफ रखेगा, बिल्कुल सही। अच्छा का मतलब शक्ल से नहीं, पैसे से अच्छा। तो बी रॉय, अब समस्या क्या बेटा, यहां पर बी कई सारे हैं, ये आपके लिए डाउट है कि बी पहले भी बी है, फिर बी है और एक बी और है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, पहले ब्लैक, फिर ब्राउन और लास्ट वाला जो बी है वो बेटा ब्लू। फिर 2 जी भी हैं, देखो 2 जी हैं, बी रॉय, ठीक, और गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, तो 2 जी हो गए। तो 2 जी याद करने के लिए पहले बेटा ग्रीन और बाद में बेटा ग्रे, बस ये चीज आपको ऑर्डर में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रहेगा ना, बी रॉय और गुड बॉय कैसा रखता है, गुड बॉय हैव वेरी गुड वाइफ। ठीक, वाइफ के नाम से लड्डू फूटा, प्रबल के मन में फूटा। अच्छा, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है। तो बेटा इस ऑर्डर को याद करने में आप ब्लैक, ब्राउन और बेटा ब्लू, ये 3, और बेटा ये ग्रीन और ग्रे, इसको ये जरूर याद करना है। अच्छा बेटा इसको करना कैसे, तो बड़ा सरल है। आप इसको जानते हो क्या, कलर से सॉल्यूशन बना सकते हो, सॉल्यूशन से कलर बना सकते हो, दोनों काम आप कर सकते हो। मान लो आपसे उसने कह दिया कि येलो ग्रीन, अब येलो हो गया, ग्रीन हो गया, वॉयलेट और गोल्ड, मान लो आपको ऐसे लिख के दे दिया, येलो ग्रीन वॉयलेट गोल्ड। अब कहेगा रेजिस्टेंस बताओ, तो बेटा ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड की टेबल एक ही होती है, फर्स्ट और सेकंड की टेबल एक ही होती है। तो पहले येलो, बेटा येलो कहां, 4 पे, तो बेटा ये 1 नंबर पे आ गया 4। फिर बेटा ग्रीन सेकंड का भी वही टेबल है, सेकंड देखो बेटा कौन सा है, ग्रीन, तो ग्रीन बेटा कहां पे है, 5, तो ये हो गया 5। अब बेटा वॉयलेट थर्ड नंबर मल्टीप्लायर देता है, तो वॉयलेट का मल्टीप्लायर 10 की पावर 7, तो इनटू बच्चा 10 की पावर 7। कितना गोल्ड, ±5%, कितना हो गया, ±। बेटा मैं इसको अपोजिट लिखता, मैं लिखता 54 इंटू 10 की पावर 6 ±10%। अब कहता आपसे कलर बताओ,
तो बेटा पहले 5 पकड़ा, पहली टेबल पकड़ो, 5 किसका है? ग्रीन का। तो बेटा 5 किसका है बच्चा? ग्रीन का। बेटा 4 नंबर, सेकंड नंबर की टेबल फर्स्ट और सेकंड सेम होती है, तो 4 नंबर येलो बेटा। तो ये क्या हो गया बच्चा? ग्रीन के बाद येलो हो गया। बेटा 10 की पावर 6 क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या? मल्टीप्लायर। 10 की पावर 6 किसका है? ब्लू का बेटा, तो ब्लू। और बेटा टॉलरेंस कितना है? 10%। 10% आप जानते हो किसका होता है? सिल्वर का। किसका होता है? सिल्वर का। ठीक है, इतनी बात। तो ये इजी है। कार्बन रजिस्टर क्या होता है बेटा? साइज में बहुत छोटे होते हैं, वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं, सुटेबल होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लिख नहीं सकते, तो उसके लिए कलर यूज किया गया, कोएक्सियल रिंग्स यूज की गई। उस रिंग्स में 4 पार्ट थे। फर्स्ट एंड सेकंड गिवन सिग्निफिकेंट फिगर या न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड गिवन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या मल्टीप्लायर, और फोर्थ बेटा टॉलरेंस। गोल्ड है तो ±5%, सिल्वर है तो ±10%, और बेटा नो कलर है, नो बैंड है तो ±20%। तो बेटा ये याद करना आपको, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो बी रॉय, गुड बॉय, हैव वेरी गुड वाइफ, इस टेबल से आप याद कर सकते हैं। लेकिन बी ज्यादा है तो आप बी का ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन पहले और कौन बाद में है। फिर बेटा ऐसे मान लो आपको लिख के दे दें, तो आप क्या करना, ये पहली टेबल, ये दूसरी, आपको पता है पहला और दूसरा टेबल एक ही में होता है, तो ये फर्स्ट देखना, ये सेकंड देखना। थर्ड वायलेट, वायलेट का देगा? मल्टीप्लायर दे रहा है। और बेटा गोल्ड क्या दे रहा है? उसकी टॉलरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? टॉलरेंस दे रहा है। ओके, नोट कर लें।